हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज जैसे कि हम जानते हैं कि सहारा का रिफंड प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है और केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप सहारा का रिफंड, सहारा में बहुत हजारों लाखों लोगों ने अपने पैसे जमा किए थे, गरीब लोगों ने पैसे जमा किए थे और बहुत सालों से ये संघर्ष चल आ रहा था कि उन्हें पैसे कैसे वापस मिलेंगे, सरकार क्या कर रही है। तो फाइनली वो सारे सवालों के जवाब अब धीरे धीरे हम लोग को मिलना शुरू हुए हैं। भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे हम उस वेबसाइट पे जाके अपने है ना रिफंड को प्रोसेस करा सकते हैं। कुछ एक वर्ग के तबके हैं जहां पे वो इन चीजों को करने के लिए भी उन्हें सहायता की जरूरत होगी। तो मैं ये विनती करूंगा आसपास के लोगों से, अगर जो जानते हो वो उन्हें उन्हें सहायता प्रदान करे उनके इस रिफंड को प्रोसेस करने में। तो मैंने सबसे पहले आपके साथ वेबसाइट को शेयर किया है जहां पे mokrifund.crcs.gov.in पे आप सबसे पहले जाएं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद आपको इस तरह का एक वेबसाइट खुलेगा जहां पे इस वेबसाइट को जाने के बाद आपको सबसे पहले जमाकर्ता पंजीकरण पे जाना है। जमाकर्ता पंजीकरण पे जाने के बाद सबसे आपको दूसरा स्टेप करना है कि आधार नंबर में आप जब बनवाया होगा अपने आधार नंबर, तो उस समय आप लोगों ने एक मोबाइल नंबर दिया होगा आधार में अंकित कराने के लिए। उस मोबाइल नंबर से यूज उस मोबाइल नंबर को यूज करके आप सबसे पहले अपना आधार नंबर का अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी प्राप्त करें। अब जैसे ही ओटीपी आता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप ओटीपी प्राप्त करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक दिखेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप है ना सबमिट कर दें। फिर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन जमाकर्ता लॉगिन पे जाओगे फिर से आवेदन करने के लिए, तो फिर से आप अपना आधार नंबर और ओटीपी डालेंगे और सारे नियम और शर्त को सबसे पहले आप मानेंगे। उसके बाद जैसे ही वो हो जाता है, आप उसके बाद अपने पूरी बैंक की जानकारियां, जैसे कि आपका बैंक का नाम, आईएफसी कोड, उसके बाद बस यही दो। और उसके बाद बैंक होल्डर का नाम, आपकी जन्म तिथि है क्या है, जन्म प्रमाण पत्र। अगर ये पूछा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो आप अपलोड कीजिए, नहीं तो आधार है तो उससे भी काम हो जाता है। इसके बाद आपको जमा राशि भर मतलब सोसाइटी, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल वो पूछेंगे जो आपको बताने होंगे। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में चयन कर सकते हैं। आप अगर आपने एक सहारा से कोई पैसा ले रखा था या कोई पैसा आपने आपने उठा रखा था या आपको आधे पैसे मिल चुके थे पहले सहारा में, तो सारी जानकारियां आप भरे। अगर आपका सहारा में पैसा 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड का नंबर देना होगा, ये अनिवार्य होता है। और ये सारा डिटेल जब भर दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले एक वेरिफिकेशन फॉर्म आता है। उस वेरिफिकेशन फॉर्म को आपको पहले डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, या आप कहीं साइबर कैफे में गए हैं तो उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उस पे अपना एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाइए और उस पे आप है ना साइन कीजिए। उसके बाद उसी जो आपने वेरिफिकेशन फॉर्म को डाउनलोड किया है और उसमें जो अपने फोटो चिपकाया है और साइन किया है, उसको आप मोबाइल के कैमरा से या कोई कैम स्कैनर से कैम करके आप उसको रिकॉर्ड कर ले अपने मोबाइल में या सेव कर ले। उसके बाद आप उसे है ना उसी पोर्टल पे आप अपलोड कर दें। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे, आपको एक आपका एक रिक्वेस्ट आईडी आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, जहां पे सहारा कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं या उनकी एक जो कमेटी बनी है, वो आपके इस देनदारी, मतलब आपका जो भी मतलब आपने जो भी रिक्वेस्ट किया है उसको सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर 15 दिन तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीजों को हैंडल करेगी। फिर अप्रूव अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में सीधा जो आपने शुरू में भरा था उसी में चला जाएगा। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं एक एक करके आपको नहीं दिखा पाया क्लिक करके, क्योंकि मेरा कोई अकाउंट नहीं है सहारा में। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर व्यक्ति मिल जाए जिनका मैं मदद कर पाऊँ तो मैं
रिकॉर्ड, उस एक एक प्रोसेस को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, ताकि छोटे से छोटे लोग जिनको कम भी आता है वो हिंदी में या इंग्लिश में छोटी छोटी जानकारियां से भी वो वीडियो के माध्यम से अपने है ना इस रिक्वेस्ट को भर पाए। और मैं साथ साथ ये विनती करता हूँ कि आसपास के जो भी शहरी के लोग और गांव के पास रहते हैं वो एक दूसरे की मदद करके सब एक दूसरे का रिफंड प्रोसेस करवाने में मदद करें। ये बहुत ही कह सकते हैं हम एक सामान्य प्रोसेस है, एक सामान्य तरीका है करने का, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर ही सबसे ज्यादा मतलब मैंडेटरी है वो। ये अगर है तो आपका प्रोसेस धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सहारा में अकाउंट भी बनवाया होगा तो अपने आधार नंबर वाला दिया होगा। हाँ, क्वेश्चंस यहाँ पे ये आते हैं कि क्या अगर मैंने आधार नंबर बदलवा लिया है तो फिर इसके लिए आपको आधार के पोर्टल पे जाके पहले नया नंबर को पहले रजिस्टर करना पड़े। लेकिन आप कोशिश करें कि आप आधार का काम, ये बहुत मैंडेटरी होता है, ये पहले करा ले, क्योंकि अगर एप्लीकेशंस का स्टार्टिंग ही आधार से होता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बस एक जानकारियां थी जो मैंने तुरंत अभी मैंने प्राप्त की, तो मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहिए। मुझे पता है कि इससे बहुत सा उतनी मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपको बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे मिलेंगे अभी आने वाले टाइम में, जहाँ पे लोग अपलोड करेंगे सारी चीजों को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर कोई इंफॉर्मेटिव आपके लिए मुझे देना हुआ तो।